बहुत समय पहले की बात है। भारत के कपिलवस्तु राज्य में एक प्रतापी राजा थे, राजा सुद्धोधन। उनकी पत्नी महारानी महामाया अत्यंत धर्मपरायण और सरल स्वभाव की थी। एक शुभ दिन महालक्ष्मी माया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा, जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। ज्योतिषियों ने बताया कि जन्म लेने वाला बालक या तो महान सम्राट बनेगा या संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महापुरुष। कुछ समय बाद लुम्बिनी वन में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म लेते ही बालक के 7 कदम चले और बालक ने कहा, यह मेरा अंतिम जन्म है। यह सुनकर सभी चकित रह गए। राजा सुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ महान राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें हर प्रकार के दुख से दूर रखा। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, संगीत, नृत्य, सब कुछ उपलब्ध था। सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनका पुत्र राहुल का जन्म हुआ। परंतु सिद्धार्थ का मन इन भौतिक सुखों में नहीं लगता था। वे अक्सर सोचते, मनुष्य दुखी क्यों है? जीवन का सच क्या है? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर, एक सन्यासी। इन दृश्यों से सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्हें समझ में आया कि संसार में बुढ़ापा, रोग, मृत्यु अवश्य भावी है। यह केवल सन्यासी ही शांति का मार्ग जानता है। एक रात सिद्धार्थ ने अपने पुत्र, पत्नी और राजमहल को छोड़ दिया। उन्होंने अपने केश काटे और सत्य की खोज में निकल पड़े। यह घटना महाविभिन्न निष्क्रमण कहलाती है। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने समझ में आया कि अधिक तपस्या दोनों ही गलत हैं। उन्हें मध्यम मार्ग अपनाया। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने प्रतिज्ञा ली, जब तक सत्य नहीं जान लूंगा तब तक नहीं उठूंगा। कठिन ध्यान के बाद उन्हें बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने संसार को 4 आर्य सत्य बताए। उनके उपदेश: संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का नाश संभव है, दुख नाश का मार्ग अष्टांगिक है, अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित है सम्यक दृष्टि, विचार, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। भगवान बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। बुद्ध ने कहा, ये असत्य है, घृणा से घृणा मिटती है, घृणा प्रेम से मिटती है। उन्होंने जाति, धर्म, वर्ग के ऊपर उठकर सभी को समान माना। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने देह त्याग दिया। जाते जाते उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संतुलन अवश्य है। करुणा और अहिंसा ही धर्म है। इच्छाओं पर नियंत्रण से शांति मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आगे भी स्टोरी लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।